नमस्कार, सुस्वागतम दर्शकों जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों के साथ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सभी 71 मंत्रियों का पोर्टफोलियो तय करते हुए देश की जनता को बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने अपने भरोसेमंद जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी दी है। वही शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय दिया है। इसी के साथ उन्होंने साफ कर दिया है कि इस बार भी उनके लिए स्वास्थ्य और कृषि बेहद अहम है। इस कार्यकाल में इन दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री कुछ बड़ा करने वाला है। खास तौर पर स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने का साथ किसानों की हालत में सुधार के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इसके संकेत पीएम मोदी ने चुनावों के पहले ही दे दिया था। पिछली सरकार में भी उन्होंने इन दोनों विभागों को काफी अहमियत दी थी। इसी प्रकार प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा को भी पहली प्राथमिकता दी है। इसके लिए उन्होंने सीसीएस यानी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस के साथ कई छेड़छाड़ नहीं किया है। सीसीएस में गृह, रक्षा, वित्त और विदेश मंत्रालय आता है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने इन चारों ही विभागों के मंत्रियों को उसी पोस्ट पर रिपीट किया है। इसके तहत अमित शाह एक बार फिर गृह मंत्री बने हैं, तो राजनाथ सिंह का कंधे पर रक्षा मंत्रालय का प्रभार रहेगा। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बार 30 कैबिनेट मंत्री है। इसके अलावा 5 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री है। इसी प्रकार निर्मला सीतारमण वित्त तो विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी एस जयशंकर ही संभालेंगे। ऐसा करके प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सामने साफ कर दिया है कि आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में सरकार पिछले कार्यकाल की तरह ही आक्रामक बनी रहेगी। दरअसल देश की सुरक्षा से संबंधित सभी तरह के मसलों पर निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में यही सीसीएस कमेटी ही करती है। इसी प्रकार उन्होंने किरण रिजिजू को एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री बनाकर उनके ऊपर बड़ा भरोसा जाहिर किया है। वैसे भी किरण रिजिजू के बारे में कहा जाता है कि वो उतना ही सुनता है, जी हाँ, जितना पीएम मोदी कहता है। पिछली सरकार में नितिन गडकरी ने सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर का दिशा में शानदार प्रदर्शन किया था। उनका प्रदर्शन को सम्मानित करते हुए प्रधानमंत्री ने दोबारा से उन्हें सड़क परिवहन की जिम्मेदारी दी है। इसके साथ प्रधानमंत्री ने ये बताने की कोशिश की है कि इस कार्यकाल में भी सड़क प्रोजेक्ट पर पहले की तरह ही जोर से काम जारी रहेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री इस बार देश की कला और संस्कृति को भी नया आयाम देने का कोशिश किया। मुख्य फोकस राजस्थान होने वाला है, इसलिए प्रधानमंत्री ने जोधपुर के सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत को संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री बनाया है। इसी प्रकार उन्होंने किरण रिजिजू को एक बार फिर से संसदीय कार्य मंत्री बनाकर उनके ऊपर बड़ा भरोसा जाहिर किया है। वैसे भी किरण रिजिजू के बारे में कहा जाता है कि वो उतना ही सुनता है जितना पीएम मोदी कहता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।